हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। अब हम इसके बाद इसमें हम पूरा इस वाले वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन प्लस प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर है कौन सा। क्या ये वही स्क्वायर है जो हमने पढ़ा था अपनी जूनियर क्लासेस में जिसकी 4 साइडें होती हैं? बिल्कुल सही, ये उसी स्क्वायर से रिलेटेड है। हमने क्या पढ़ा था कि स्क्वायर हम उसको बोलते हैं जिसकी सभी साइडें सेम होती हैं। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी। अगर ये 10 है, 10 सभी सेम। तो इसका एरिया का फॉर्मूला मैंने बोला ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। और हमने स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड होता है तो इसकी साइड क्या है 2 इंटू 2, मतलब इसका स्क्वायर ए का एरिया आया 4। तो स्क्वायर भी वहीं से निकला है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अगर हम किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे 4 इंटू 4 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, उसको ही हम क्या बोलेंगे स्क्वायर। क्या? अ स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद इटसेल्फ, मतलब उसी नंबर को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो 4 इंटू 4 16, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। और इसको डिनोट करने का तरीका होता है इसकी पावर 2 लगा देंगे हम। 4 की अगर हम पावर 2 लगा देंगे इसको बोला जाता है स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16। ये आया कहां से है? हमारी बेसिक थिंग स्क्वायर से ही। अब एक होती है वर्ड परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या चीज है भाई? परफेक्ट स्क्वायर होता है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1 4 9 16। देखो 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 स्क्वायर होता है 1 का, 1 का स्क्वायर 1। 4 किसका है? 2 का स्क्वायर 4। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो इनको बोला जाएगा, इन नंबरों को बोला जाएगा, इन स्क्वायर नंबर को बोला जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये परफेक्ट किसी नंबर के स्क्वायर है। मैंने लिखा 5, क्या ये किसी का स्क्वायर होता है? नहीं, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं। इसको हम स्क्वायर नंबर भी बोलते हैं और परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं। एक छोटी सी चीज और एक छोटी सी टर्म जो हमको इस चैप्टर में कई बार आएगी, यूनिट प्लेस। क्या? यूनिट प्लेस। ये क्या चीज होती है यूनिट प्लेस? बच्चों यहां पे हमने एक चीज पढ़ी थी अपनी जूनियर क्लासेस में, जब हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा कि नंबर को किस तरह लिखा जाता है, नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम पढ़ा था। तो मान लो ये लिखा है मैंने 2 4 5, तो हम लिखते थे 1s 10s 100 लिखते थे। तो जहां जिसके ऊपर 1s लिखते हैं इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस। इस नंबर की क्या बोलेंगे? इसको यूनिट प्लेस। मतलब किसी भी नंबर का 1s प्लेस को हम क्या बोलते हैं? यूनिट प्लेस। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। अब प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले मैंने यहां पर 1 से लेके 20 तक नंबर के स्क्वायर लिखे हैं और ये हर बच्चे को याद होने चाहिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, ये 1 से लेके 20 तक मस्ट है, याद कर लो, बहुत इजी भी है। अब इनके हमको प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है तो भाई उसकी बात करते हैं और सब बातें छोड़ो। भाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, इसी तरह पूरे 20 तक हमने लिखे हुए हैं। अब इनके बारे में हमको क्या खास पढ़ना है? भाई स्क्वायर बताया था कि सेम बार मल्टीप्लाई कर दो, एक नंबर को मान लो 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, वो स्क्वायर हो गया। पर इसके बारे में हमको क्या खास पढ़ना है? जो हमको एक टॉपिक पढ़ना पड़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। ध्यान से सुनो, अगर आपने इन सबको ध्यान से देखा होगा, देखा नहीं है आपने, बस ऐसे ही देखा है, अगर इन सबको ध्यान से देखो, भाई 1 का स्क्वायर 1 है, ठीक है, 2 का 4 ठीक है। अब इन सबका यूनिट प्लेस देखो, 1 ठीक है, यूनिट प्लेस देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर का यूनिट प्लेस देखो 1 ही है, यूनिट प्लेस बताया था 1 प्लेस की वैल्यू। 2 का 4 है, 3 का 9 है और 4 का 6 है। भाई स्क्वायर 16 है पर मैंने बोला यूनिट प्लेस, 1 प्लेस की जो डिजिट है। 5 का स्क्वायर की यूनिट प्लेस 5, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4, 9 का 1 और 100 का 0। सेम रिपीट होती है ये चीज। मान लो देखो यहाँ पे इसके आप लास्ट में यहाँ पे देखो क्या है, नंबर हमारा 1 है, तो देखो इसका भी स्क्वायर के लास्ट में क्या होगा, पर यूनिट डिजिट 1। 4 था यहाँ पर 2 क्या, यहाँ पे 2 है, इसका क्या है 4। तो अगर यहाँ पे हमारे नंबर पे यूनिट प्लेस नंबर का 2 है तो उसका स्क्वायर का जो यूनिट प्लेस होगा वो 4 होगा।
यहाँ पे क्या है नंबर 3, अगर यहाँ पे आपके लास्ट में नंबर के 3 है तो जो उसका यूनिट प्लेस होगा वो 9 होगा। आप चेक कर सकते हैं। तो यहां से एक बात समझ आई कि अगर कोई भी नंबर स्क्वायर नंबर है, अगर कोई भी हमारा स्क्वायर नंबर है, या फिर मैं बोलूं परफेक्ट स्क्वायर है, क्या बोला मैंने, स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर एक ही बात है, तो उनका जो यूनिट प्लेस होगा उसके लास्ट में 0 1 4 5 6 एंड 9 यही नंबर होते हैं। देख लो आप, लास्ट में 1 है, ठीक है, 4 9 6 5 6 9 4 1 0। यहां पे एक पैटर्न बन रहा है, क्या, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। यहां पर भी देखो 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। अब 11 के बाद अगर आप 21 31 कुछ भी लेंगे ना, लास्ट में 1 नहीं आना है। तो यहां पे कौन कौन से नंबर हुए, देखो हमारा क्या हुआ, नंबर 0 1 1 के बाद हमारा 4 4 के बाद 5 6 9 और यही हमारे रिपीट होते चले जाएंगे। हमने एक बात जानी, अगर कोई भी स्क्वायर नंबर है तो उसके यूनिट प्लेस पे इनमें से ही कोई नंबर होगा, अगर नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन लिखा जाएगा, मैं आपको दो चीज लिख के दिखाता हूं। मैंने लिखा 1057, मैंने लिखा 10578, मैंने लिखा 10576। मैंने बोला इन तीनों में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है नहीं, हो सकता है भाई। यहां पे कहीं पे भी 7 है नहीं, इसके लास्ट में 7 है तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, बात ही खत्म। यहां पे किसी के लास्ट में 8 है पर यहां पे 8 है, ये भी नहीं हो सकता, बात खत्म। लेकिन यहां पर किसी के लास्ट में 6 है, हाँ जी देखो यहां पे लास्ट में 6 है, यहां पर भी 6 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा इस टॉपिक पर। अब हम एक इस टेबल को देखते हुए एक नई चीज और सीखते हैं, ध्यान देना। मैं यहां पे स्क्वायर लिखता हूं, यहां पर नंबर लिखता हूं, ठीक है। मैंने स्क्वायर लिखा 181 121 361, चलो यहीं तक लिख लेते हैं, आगे नहीं बढ़ते। 1 स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर होता है, 1 का। 81 होता है 9 का, 121 होता है 11 का, 361 होता है 19 का। आपके सामने देखो 1 का स्क्वायर 1 है, ठीक है। और देखो यहां पर हमारा 81 का स्क्वायर, देखो 9 का स्क्वायर 81 है, तो यहां पे मैंने उल्टा लिखा है, यहां पे पहले नंबर था बाद में स्क्वायर, मैंने पहले स्क्वायर लिखा है बाद में नंबर, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन किस तरह आएगा, देखो एक क्वेश्चन से छोड़ो, सबसे पहले लास्ट में हम एक बात नोट करते हैं। ये सब स्क्वायर लिखे हैं, इन सब का यूनिट प्लेस देखो क्या है, 1 1 1 1, इन सब का यूनिट प्लेस 1 है। लेकिन नंबर है ये 1, इनका यूनिट प्लेस 1 9 1 9। आगे अगर आप एग्जांपल लोगे ना, मैं ले लू 4 4 1, तो वो किसका होता है, 21 का स्क्वायर। तो देखो इसके भी लास्ट में क्या है, यूनिट प्लेस 1 और यहां पर 1। हमने जाना अगर किसी स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस 1 है, यूनिट प्लेस 1 है, यूनिट प्लेस 1 है, तो जरूर जो उसका रूट है, भाई इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। अगर हम इस नंबर का, ये स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर 81, लेकिन मैं बोलूं 81 का रूट क्या होगा, तो वो 9 होगा, ठीक है। तो अगर स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस 1 है तो जरूर वो किसका परफेक्ट स्क्वायर रहा होगा, या तो 1 का या फिर 9 का। देखो 1 का स्क्वायर 1, 9 का 81, यूनिट प्लेस 1 आया। तो अगर लास्ट हमारा नंबर के लास्ट में 1 और 9 है तो उनके परफेक्ट स्क्वायर, मतलब उनके स्क्वायर के लास्ट में क्या होगा, 1। एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन देखो, एक और देखता हूं, यहां पे लिखा स्क्वायर, यहां पे लिखा नंबर। मैं स्क्वायर बोलता हूं 16 36 196 256, ठीक है। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, 36 6 का, 196 14 का, 256 16 का। भाई याद होना चाहिए, 1 से 20 तक चैप्टर में मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब देखो लास्ट में क्या है, यूनिट प्लेस स्क्वायर के 6 6 6 6। अब यहां पर नंबर में लास्ट में क्या है, या तो 4 या फिर 6, या तो 4 या फिर 6। आप चेक कर सकते हैं 26 24, जिसके भी लास्ट में 4, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 4 है, लास्ट नहीं बोलेंगे, वंस प्लेस भी बोल सकते हैं, यूनिट प्लेस भी बोल सकते हैं। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस में 4 है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस में हमेशा 6 होगा। अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 4 है तो उसका स्क्वायर नंबर के लास्ट में हमेशा 6 होगा। बहुत, अब इनके ऊपर क्वेश्चन किस तरह आएंगे, क्वेश्चन आएगा कि 81 बोलेंगे, या फिर क्वेश्चन आएगा चलो 81 आ गया, अब देखो कहेंगे कि बताओ इसके स्क्वायर के लास्ट में, इसके स्क्वायर
कि यूनिट डिजिट क्या होगी। भाई हमें 81 का स्क्वायर तो याद नहीं है भाई, 20 तक तो याद कर सकते हैं, वैसे थोड़ी 1000 तक याद कर ले। तो इसका लास्ट नंबर देखो 1 है, हमने देखा था अगर लास्ट में 1 है तो स्क्वायर के उसका यूनिट प्लेस भी क्या होगा 1। देखो 11 के लास्ट में 1 है तो उसके परफेक्ट स्क्वायर 121 का भी यूनिट प्लेस 1 है। तो क्वेश्चन इस टॉपिक पे इस तरह आएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो थोड़ा सा आगे आके हम आए एक चीज पर जहां पर लिखा हुआ है नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। तो मैं इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले आपको एक एग्जांपल, एक मतलब एक क्वेश्चन देता हूं। एग्जांपल जो भी मान लो आप, मैंने लिखा 2 का स्क्वायर और यहां पे लिखा मैंने 2 के बाद आता है 3 का स्क्वायर। ठीक है, मामूली बात। मैंने बोला 2 का स्क्वायर क्या होता है जी, आपने बोला जी 2 का स्क्वायर 4 होता है। मैंने बोला 3 का स्क्वायर, आपने बोला 9 होता है। अब देखो 4 और 9 के बीच में कितने नंबर आते हैं, 4 और 9 के बीच में आता है 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन हुआ कि भाई 2, अब क्वेश्चन किस तरह आएगा, क्वेश्चन आएगा कि 2 और 3 के स्क्वायर के बीच, स्क्वायर ऑफ 2 एंड 3, ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर के बीच, स्क्वायर के बीच कितने नंबर आएंगे। तो कितने नंबर आए, 4। आपने इजीली काउंट कर लिया। अब एक स्टेप आगे मैंने लिखा 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इनके बीच में बताओ। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, इनके बीच में नंबर क्या आता है 17, 18, 19, 20, 1, 22, 23, 24। अब इसको भी इजीली हम काउंट कर सकते हैं। कितने नंबर है हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 नंबर है जी टोटल। आपने इजीली काउंट कर लिया। क्वेश्चन आएगा कि 4 के और 5 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आए, आपने इजीली काउंट करके बता दिया 8। मैंने लिख दिया यहाँ पे 101 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे। बोल सकते हो भाई, इनका नहीं बता सकते, अगर तुम इनका निकालोगे पहले तो स्क्वायर ही आपको निकालने में दिक्कत हो जाएगी। भाई इसका स्क्वायर क्या होता है, फिर ये कितना होता है, उसके बीच में काउंट नहीं कर पाओगे। यहां पे तो इजिली काउंट कर दिया। अब इससे बचने के लिए एक नया हमारा इसकी एक प्रॉपर्टी है, क्या, देयर आर, पेन मत गिर भाई, देयर आर 2n स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द नंबर n एंड n+1। मतलब अगर कोई भी नंबर कॉन्जिक्यूटिव लगातार n और n+1 की, कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, 2 के बाद क्या आता है 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 और 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 9 के बाद क्या आता है 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। और ये किस फॉर्म में है, अगर मैं इस नंबर को n बोलूंगा तो ये किस फॉर्म में है, n+1, क्योंकि n क्या है 9, तो 9 में 1 प्लस कर दो 10। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमेशा इस फॉर्म में होते हैं, n और n+1 की फॉर्म में। अगर इस तरह भी हमारे कोई भी फॉर्म में है तो हमारे उनके बीच में कितने नंबर होंगे, 2n। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इनके बीच के स्क्वायर नंबर के बीच के नंबर बताने हैं, कितने थे 4। अगर फॉर्मूला बोलता है उनके बीच में 2n नंबर होते हैं, 2n। तो यहाँ पे n को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, n को रिप्रेजेंट कर रहा है 2 और n+1 को रिप्रेजेंट कर रहा है 2 में 1 प्लस करो 3। तो n को रिप्रेजेंट कर रहा है 2, तो 2n, 2 इंटू n, 2 इंटू n की वैल्यू क्या है 2, 2 इंटू 2 4। तो देखो उनके बीच में कितने नंबर थे, 1 2 3 4। इसी तरह 4 और 5 के बीच में चेक करो, हमने चेक किए थे 8 नंबर आए थे हमारे इन दोनों के स्क्वायर के बीच में। फॉर्मूला क्या होता है 2n, मतलब n को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है हमारा 4 और n+1 को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है हमारा 5, क्योंकि n/4 है, 4 में 1 प्लस करो 5। तो इनका फॉर्मूला क्या था कि इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो n को, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, तो इनके बीच में 8 नंबर आएंगे। अब हमने काउंट कर लिया था 8। अब 101 और 102 इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो क्या होगा फॉर्मूला 2n, n क्या है पहले वाला 101, तो 2 इंटू 101 कर दो, 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 1 जा 2, तो उनके बीच में 202 नंबर आएंगे। क्या ऐड कर सकते थे, नहीं। तो इसलिए हमको एक नई चीज पढ़नी पड़ी थी, नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। एप्लीकेबल हमेशा कहां है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर पे, n और n+1 की फॉर्म में करो। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं। एक स्टेप आगे बढ़ते ही एक चीज नजर आई, एडिंग ओड नंबर्स। अब ओड तो सबको मालूम ही होगा भाई, ओड क्या होता है भाई, दो चीज होती हैं, एक इवन होता है, एक ओड होता है। दिल्ली वाले बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि उनके यहाँ पे एप्लीकेबल भी होता रहता है इवन ओड। इवन ओड क्या होता है, इवन वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, ओड वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो। तो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, तो इवन कौन से होंगे, जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से 2 डिवाइड होता है, ये इवन है, ये भी डिवाइड होता है, ये भी, तो ये सब इवन है, जो डिवाइड नहीं होते वो ओड है। अब ये बात क्या कहना चाह रहा है, बात कहने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक पैटर्न लिखा है, इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करता हूं। यहाँ पे लिखा है 1 इज इक्वल टू 1 1 का स्क्वायर, 1 + 3 क्या होता है 4, 1 + 3 + 5 9,
1 + 3 + 5 + 7 16, 1 3 9 तक 25, ये 11 तक प्लस करो 36। एक गौर देने वाली बात है, ये सब हमारे क्या है, ओड नंबर्स हैं भाई। 1 ओड नंबर है, 1 और 3 ओड नंबर है, इनके बीच में और कोई ओड नंबर नहीं आता, तो ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, इनके बीच में और कोई ओड नंबर नहीं आता। 1 और 3 के बीच में कोई ओड नंबर नहीं है। 1 3 5 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स हैं, क्या इनके बीच में कोई और ओड नंबर आता? नहीं। तो ये हमारा, अगर अब हमने जाना भाई 1 और 3 को प्लस कर रहे हैं 4, और ये किसका स्क्वायर होता है? 4 2 का। अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव, दो लगातार, दो पहले ओड नंबर को ऐड करेंगे तो वो 2 का स्क्वायर है। अरे बात क्लियर नहीं? देखो अब हम देखो, ये 1 3 5 तीन लगातार ओड नंबर है, और ये 3 का स्क्वायर 9 है। अरे इनका सम देखो 1 3 5 7, स्टार्टिंग के 4 हमारे क्या है, कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स, और ये कितने हैं 1 2 3 4, 4 नंबर है भाई। ये मत बोल देना तो 3 है भाई, मैंने नंबर बोला है। कितने नंबर, कितने डिजिट के, ठीक है, नंबर है हमारे 4 नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव 4 नंबर है, और इनका सम 16 है, और 16 किसका होता है? 4 स्क्वायर। इसी तरह ये हमारे 5 ओड नंबर है, फर्स्ट 5 ओड नंबर्स, तो ये 5 का स्क्वायर है। ये हमारे फर्स्ट 6 ओड नंबर है, तो ये 6 का स्क्वायर है। हमने क्या जाना? हमने जाना अगर हम सक्सेसिव ओड नंबर को ऐड करते चलते हैं ना, तो जितने बार उनको हम ऐड करेंगे वो उतने ही नंबर का क्या होगा? स्क्वायर। कहने की बात क्या हुई, हम क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर बोल दो या नंबर बोल दो, ऐसे नेचुरल नंबर बोलोगे ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होते हैं। ऑड नंबर इज एन स्क्वायर, ठीक है। मतलब अगर हम एन ओड नंबर, फर्स्ट एन ओड नंबर, मतलब मैंने कहा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, इनको करते हैं भाई। इन सबको आप प्लस कर सकते हो भाई, बहुत मुश्किल है। अब देखो लेकिन इनको क्या कर दो, कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर है, तो इनका सम पता क्या होगा? 7 का स्क्वायर। प्लस करके देख लेना 49 ही आएगा। तो ये जानने की बात थी, अगर आप कॉन्जिक्यूटिव, आप लगातार पहले कोई जितनी बार आप ओड नंबर को ऐड करोगे वो उतने का ही स्क्वायर होता है। अब कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो हमारा, इनके बीच में बस देखना कोई इवन नंबर तो नहीं है, तो उनका सम कितना होगा, वो कितनी बार है उसी का स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। अब एक स्टेप, अब देखो एक स्टेप आगे चलने से पहले मैं पीछे मोड़ता हूं भाई। इनका सम था 49, ठीक है। अब आपको 49 मालूम है 7 का स्क्वायर होता है, मालूम है 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब हम किसको कैसे पता लगा सकते हैं कि 49 किसका स्क्वायर है? अभी हम ऐड करते चल रहे थे ना नंबर, अब सब्ट्रैक्ट करते चलो। कैसे सब्ट्रैक्ट कैसे करते चलो? मैंने लिखा 49 - 1 क्या होता है? 48। अब इसमें ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान देने वाली बात है ओड। अब 1 एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया तो 1 के बाद ओड नंबर क्या होता है? 3। तो 48 से 3 माइनस करो आप। अब इस वाले से माइनस करना, 48 से 3 माइनस करो, क्या होगा हमारा? 45। 3 भी इस्तेमाल हो गया। 45 में से आप 1 3 के बाद क्या ओड नंबर होता है? 5। 5 माइनस करो, 40 हो गया। अब 5 के बाद क्या माइनस करोगे? 7। 40 से 7 माइनस करो, हमारा आंसर आ जाएगा 47 माइनस करके 33। अब 7 के बाद 9 माइनस करना होगा, 33 से 9 माइनस करो, तो क्या आंसर होगा हमारा? 24, ठीक है। अब देखो 24 से आपने पहले 1 का इस्तेमाल किया, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, 9 का, तो 9 के बाद क्या था? 11। 24 से 11 माइनस करो, ध्यान देना, समझ आएगी, बाद में मजा आएगा जब फाइनल चीज बताऊंगा क्या किया हमने। 24 से 11 माइनस करो, 4 से 1 गया 1, और हमारा 4 से 1 गया 3, और 2 से 1 गया हमारा 1। अब देखो 13 आ गया। अब 13 से 11 के बाद क्या और नंबर आता है? 13 से 13 माइनस करो 0। अब हम कितने स्टेप में 0 पे आए? 1 2 3, और इसके बाद हमने क्या माइनस किया था? 4, और उसके बाद हमने क्या माइनस किया? 5 6 7। तो टोटल 7 स्टेप बाद हम फाइनल आंसर 0 पे पहुंचे। इसका मतलब 49 किसका स्क्वायर है? 7 स्क्वायर का। तो चाहे आप सक्सेसिवली ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो और नंबर को, अगर माइनस जिस स्टेप पे 0 आएगा, कितने स्टेप पे आप 0 पे पहुंचते हो, उसी नंबर का वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। और ये ऐड का तो आप समझ ही गए हो। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे सामने लिखा है अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ये क्या चीज है भाई? आपको बोला, यहां पे एक एग्जांपल लिखा है 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, बताओ किन दो कॉन्जिक्यूटिव लगातार नेचुरल नंबर का ये सम है? जैसे 9 किसका सम है? 4 + 5 9 होता है, और देखो 4 के बाद क्या आता है? 5। दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है भाई। 9 तो मैं 9 को तो 6 + 3 भी लिख सकता हूं, लेकिन क्या ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं?
कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, लगातार नंबर है, नहीं। तो इसीलिए अब उनको कैसे पता चले, अब मैंने लिखा 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब बताओ आप ये किन दो नेचुरल नंबर को प्लस करके आएगा और दोनों नेचुरल नंबर कॉन्जिक्यूटिव हो, तो थोड़ा टिपिकल है। अब हम 4 का आसानी से चलो बता भी दें। अब मैंने लिख दिया 100, बताओगे, बता पाओगे, नहीं। तो वो कैसे पता चले, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है ये, क्या, एन स्क्वायर माइनस 1/2 एन स्क्वायर प्लस 1/2। एन क्या है यहाँ पे, जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं। फॉर सपोज हम 3 की बात कर रहे थे, यहाँ पे इस लाइव एग्जांपल को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा इसमें वैल्यू पुट कर दो, फॉर्मूले में आंसर आ जाएगा। तो 3 एन की जगह 3 पुट करो। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। और दूसरा नंबर क्या होगा हमारा एन स्क्वायर, 3 की बात हो रही है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। 9 में से 1 माइनस करो 8 डिवाइड बाई 2, 9 में 1 प्लस करो 10 डिवाइड बाई 2। तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो देखो ये 4 और 5 का ही सम था। इसी तरह हमको 16 चेक करना है, मतलब 4 चेक करना है कि 16 किन दो नंबरों का सम है। तो यहाँ पे n को रिप्रेजेंट कर रहा है 4, तो हम लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 1। एन फॉर्मूला क्या है हमारा, एन स्क्वायर माइनस 1/2 और दूसरा नंबर होगा एन स्क्वायर प्लस 1/2। एन को रिप्रेजेंट कर रहा है 4, तो एन स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और यहां पे हमारा 16 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो 16 से 1 माइनस करो 15/2, और ये आ गया हमारा 16 प्लस 1 17/2। तो ये 15/2 और 17/2 दोनों का सम का हमारा है। पर जनरली यहां पे पॉइंट में आंसर आएगा। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा कि आपको पॉइंट में आंसर बताना पड़े। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जैसे 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 5। दूसरा आपसे पूछ सकता है 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो आप फॉर्मूला का यूज करोगे एन स्क्वायर माइनस 1। तो 25 में से 1 गया 24 डिवाइड बाई 2, 24 को 2 से डिवाइड करो 12, और अगला नंबर क्या होगा हमारा 13। तो 12 और 13 का सम 5 होता है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछेगा तो डायरेक्टली डिविजिबल हो जाए, पॉइंट में कभी भी नहीं पूछेगा। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा आगे आते ही हमको कुछ पैटर्न के बारे में जानना है। अब यहां पे हमारे बहुत सारे पैटर्न पढ़ने हैं, तो हम सारे पैटर्न तो कवर नहीं करेंगे इस वीडियो में। तो जैसे ही एक्सरसाइज करेंगे, कुछ पैटर्न हमारी एक्सरसाइज में उनको वहां कवर करेंगे। अब ये पैटर्न है क्या, ये पैटर्न हमारा 1 के ऊपर डिपेंड है। जहां जिस भी नंबर के 1 जो पूरा 1 से बना है, लास्ट और फर्स्ट का नहीं है। देखो यहाँ पे 1 11 111 4 बार 1 5 बार 6 बार, ठीक है। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब 11 का स्क्वायर क्या होगा, अब भाई 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है, सबको मालूम है क्योंकि हमने 20 तक याद कर लिए थे। अब देखो 11 कितनी खूबसूरती तरीके से लिखा है। यहाँ पे एक बार 1 है तो 1 को एक बार लिखा। यहाँ पे 1 कितनी बार है, 2 बार 11 में, तो बीच में 2 लिखा और इनको एंड करना है 1 तक, LHS में भी RHS में। तो 2 से पहले 1, 2 के बाद 1। यहाँ पर 3 बार 1 है तो बीच में 3 लिखा, लेकिन एंड कहां करना है 1 तक, तो 3 से पहले 2 1, 3 के बाद 2 1। यहां पे 4 बार 1 है तो बीच में 4 लिखा, 4 से हमको एंड कहां तक करना है 1 पे, तो 4 से पहले 3 2 1 पे लाके खत्म करना है 3 2 1। इसी तरह यहां पे 6 बार 1 है, सॉरी 8 बार 1 है तो बीच में 8 लिखा है तो एंड हमको 1 पे करना है। तो 8 से पहले 7 6 5 4 3 2 1, और यहां पे 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये हमारा थोड़ा एक इंटरेस्टिंग पैटर्न था। इसी तरह हमको बहुत सारे पैटर्न पढ़ने हैं, जैसे यहाँ पे 7 के बारे में लिखा है, आगे जाओगे आपको 101 के बारे में मिलेगा। तो उन पैटर्न को हम वहीं पर कवर करेंगे जिस क्वेश्चन में हमको दिखेगा। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी 6.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और यही हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी और प्यारा सा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। अब कोई भी डाउट हो कमेंट करें, और इसी तरह प्यारी प्यारी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।